राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। नारायणं नमस्कृत्यं नरं च नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। राधा मेरी माते है, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों की चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। ओम श्री परमात्मने नमः। मनुष्य जीवन की सफलता। श्री नारद और श्री विष्णु पुराण के कुछ महत्वपूर्ण विषय। श्री नारद पुराण के नाम से जो मुद्रित प्रतियाँ उपलब्ध होती है, उनमें श्री वेंकटेश्वर प्रेस की प्रति के अतिरिक्त प्राय सभी में लगभग 42 अध्याय ही मिलते हैं। ये अध्याय श्री वेंकटेश्वर प्रेस की प्रति में भी ग्रंथ के आरंभ से कुछ साधारण पाठ भेद के साथ ज्यों के त्यों आए। अन्य कुछ प्रतियों में वक्ता नारद है, पर इसमें नारद प्रश्न करता है और वक्ता सनकादि है। इस नारद पुराण में वर्णित पुराण विषय सूची के अनुसार यह 25,000 श्लोकों को बताया गया, परंतु श्री वेंकटेश्वर प्रेस की मुद्रित प्रति में भी 25,000 श्लोक नहीं मिलते। इस नारद पुराण के पूर्व भाग में श्री सनकादि मुनियों के द्वारा श्री नारद जी के प्रति अनेकों प्रकार के उपदेश दिए गए, जिसमें भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, योग, उपासना आदि आध्यात्मिक विषय तो प्रचुर मात्रा में है ही, साथ ही वेद के 6 अंग शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष, गणित, जातक संहिता और छंद इत्यादि लौकिक ज्ञान के संबंध में भी संक्षेप में बड़ा ही सरगर्भित तथा उपयोगी विवेचन। उसमें बहुत सी बातें सीखने योग्य तथा महत्वपूर्ण थी। नारद पुराण के पूर्व भाग के 7वें अध्याय में गंगा अवतरण के प्रसंग में श्री सनकादि जी ने सूर्यवंशीय राजा बाहु का एक विचित्र चमत्कारपूर्ण इतिहास कहा। उसमें आध्यात्मिक शिक्षा के साथ ही सत्संग का भी बड़ा सुंदर प्रकरण। इस प्रसंग में सत्पुरुषों की जैसी अतुलनीय महिमा मिलती है, वैसी अन्यत्र कहीं नहीं देखी गई। यह प्रसंग सबके लिए ध्यान देने योग्य है। राजा बाहु अपने धर्माचरण के प्रभाव से परम ऐश्वर्य संपन्न हो गए थे, किंतु एक समय उनके मन में असूया दोष के कारण बड़ा भारी अहंकार उत्पन्न हो गया, जिससे वे अत्यंत उदंग हो गए। तब है और तालजंग कुल के क्षत्रिय उनके शत्रु बन गए तथा उन्होंने आक्रमण करके राजाओं को युद्ध से में परास्त कर दिया। राजा अत्यंत दुखी होकर अपनी गर्भवती पत्नी के साथ वन में चले गए। बहुत समय बीतने के बाद वन में ही कौरव मुनि के आश्रम के निकट रोगग्रस्त होकर राजा बाहु संसार से चल बसे। तब गर्भवती होने पर भी उनकी पत्नी ने चिता पर पति के साथ जलकर सती होने का विचार किया। इसी बीच में परम बुद्धिमान महान तेजोनिधि महात्मा कौरव मुनि वहां आ पहुँचे और रानी को चिता पर चढ़ने के लिए उद्यत देख उन्होंने बड़े सौम्य शब्दों में समझाते हुए कहा, राजपुत्री, तू निश्चय ही पतिव्रता है, किंतु चिता पर चढ़ने का साहसपूर्ण कार्य न कर, क्योंकि तेरे गर्भ में चक्रवर्ती बालक है तथा गर्भवती नारी के लिए चितारोहण का निषेध है। और वो मुनि के समझाने पर पतिव्रता नारी रानी चितारोहण से निवृत्त हो गई और पति के चरणों में पड़कर विलाप करने लगी। तब संपूर्ण शास्त्र ज्ञाता महात्मा औरबन ने रानी से कहा, महाभागो, तू रो मत, इस समय तुझे अपने स्वामी के मृतक शरीर का दाह संस्कार करना उचित है, अतः शोक त्याग कर समयोचित कार्य कर। पंडित ओ या मूर्ख, दरिद्र हो या धनवान तथा दुराचारी हो या सदाचारी, सब पर मृत्यु की समान दृष्टि है। नगर में हो या वन में, जिस जीव ने जो कर्म किया है उसे उसका फल भोग अवश्य करना पड़ता है। जैसे दुख
बिना ही बुलाए प्राणियों के पास चले आते हैं, उसी प्रकार सुख भी आ सकते हैं, ऐसा मेरा मत है। इस विषय में प्रारब्ध ही प्रबल है, अतः तू इस दुख को त्याग दे और विवेक के द्वारा धैर्य धारण करके सुखी हो जाए। यूँ कहकर मुनि ने उसके द्वारा दाह संबंधी सब कार्य करवाए। फिर रानी ने शोक त्याग दिया और मुनीश्वर को प्रणाम करके कहा, भगवान, आप जैसे संत दूसरों की भलाई की ही अभिलाषा रखते हैं, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जो दूसरों के दुख से दुखी और दूसरों की प्रसन्नता से प्रसन्न होता है, वह नर रूपधारी जगदीश्वर नारायण ही है। संत पुरुष दूसरों का दुख दूर करने के लिए शास्त्र सुनते हैं और अवसर आने पर सबका दुख दूर करने के लिए ही शास्त्रों के वचन कहते हैं। जहाँ संत रहते हैं वहाँ वैसे ही दुख नहीं सताता जैसे सूर्य के रहने के स्थान में अंधकार नहीं रह सकता। तदंतर रानी ने वहाँ तालाब के किनारे विधि पूर्वक पति की अन्याय पारलौकिक क्रियाएं की, तिलांजलि दी, गाली दे दी। उस समय वहाँ महात्मा और मुनि के उपस्थित रहने के कारण एक बड़ी अद्भुत घटना घटित हुई। राजा बाहु महान तेज से प्रकाशित दिव्य रूप होकर चिता से निकले और श्रेष्ठ विमान पर बैठकर मुनीश्वर और को प्रणाम करके परम धाम को चले गए। महान पुरुषों के ऐसे अद्भुत प्रभाव का वर्णन करते हुए श्री सनक जी कहते हैं कि जिन पर महापुरुषों की दृष्टि पड़ती है, वे महापातक या उपपातक से युक्त होने पर भी अवश्य परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। पवित्र आत्मा महापुरुष यदि किसी के मृतक शरीर के भस्म को अथवा उसके धुएं को भी देख ले तो वह मृतक मनुष्य परम गति को प्राप्त हो जाता है। महापुरुषों की महिमा का ऐसा ज्वलंत उदाहरण है। अस्तु फिर पति का श्राद्ध कर्म करने के बाद रानी और मुनि के आश्रम पर चली गई और समय पर इसी छोटी रानी के गर्भ से पुराण प्रसिद्ध राजा सगर की उत्पत्ति हुई। श्री नारद पुराण के उत्तर भाग में महर्षि वशिष्ठ जी ने निर्पश्रेष्ठ मंधाता के प्रति प्रधानतः एकादशी व्रत और विभिन्न तीर्थों की महिमा का वर्णन किया है। वहाँ एकादशी के महात्म्य वर्णन में श्री विष्णु भक्त राजा रुक्मांगद का बड़ा सुंदर अत्यंत विचित्र इतिहास। वे सार्वभौम चक्रवर्ती राजा थे, भगवत भक्त थे, सदा एकादशी व्रत के पालन में तत्पर रहते थे। वे एकादशी के दिन हाथी पर नगारा रखकर बजवाते और सब और यह घोषणा करवाते थे कि आज एकादशी तिथि है। आज के दिन 8 वर्ष से अधिक और 85 वर्ष से कम आयु वाला जो मंदबुद्धि मनुष्य भोजन करेगा वह कोई भी क्यों न हो दंडनीय होगा अथवा उसे नगर से निर्वासित कर दिया जाएगा। राजा के इस प्रकार घोषणा कराने पर सब लोग एकादशी व्रत करके भगवान विष्णु के परम धाम में जाने लगे। यूँ उस चक्रवर्ती राजा के राज्य में जो लोग मृत्यु को प्राप्त होते थे वे पातक शून्य होकर भगवान विष्णु के परम धाम में चले जाते थे। इसलिए व्रतों में सबसे महाव्रत एकादशी को बताया गया। हर शास्त्रों में वेद पुराण उपनिषद शास्त्र इतिहास सभी सारे में पापियों के अभाव से यातना प्रदान करने वाले संपूर्ण नरक सुने हो गए। यमराज का विभाग सर्वथा कार्यरहित हो गया। इनसे भी बढ़कर कीर्तिमान नामक एक चक्रवर्ती राजा हुए जिनका सारे भूमंडल पर शासन था। उन्होंने विषय में सिकंद पुराण के वैष्णव खंड में इस प्रकार वर्णन मिलता है कि वे महान विष्णु भक्त थे। उनके सदुपयोग देश से भक्ति और पुण्य के प्रभाव से यमराज के यहाँ जो पहले के प्राणी थे उन सब की सदगति होने लगी और वर्तमान में मरने वाले सब लोग परम गति को प्राप्त होने लगे। इससे नए प्राणियों का यमलोक में जाना ही बंद हो गया। इस प्रकार यमलोक बिल्कुल सुना हो गया। तब यमराज ने जाकर ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्मा जी,
उन्हें साथ लेकर श्री विष्णु भगवान के पास गए। दोनों ने भगवान को प्रणाम किया। फिर ब्रह्मा जी बोले, प्रभु, आपके श्रेष्ठ भक्त राजा कीर्तिमान के प्रभाव से सब मनुष्य अविनाशी पद को प्राप्त हो रहे हैं, इससे यमलोक सुना हो गया है। तब भगवान विष्णु ने हंसते हुए कहा, जिन्होंने मेरे लिए सब भोगों का त्याग करके अपना जीवन तक मुझे सौंप दिया है, जो मुझ में तन्मय हो गए हैं, उन महाभाग भक्तों को मैं कैसे त्याग सकता हूँ। राजा कीर्तिमान को इस पृथ्वी पर मैंने 10,000 वर्षों की आयु दी है। उसमें से 8,000 वर्ष बीत चुके हैं। शेष आयु और बीत जाने पर उन्हें मेरा सायुज्य प्राप्त होगा। जब तक ये धर्मात्मा भक्त राजा कीर्तिमान जीवित है, तब तक तो ऐसा ही होगा, परंतु संसार में सदा ऐसा चलता नहीं। ऐसे ऐसे महान पुण्यवान तथा तेजस्वी श्रेष्ठ राजा हमारे इस भारतवर्ष में हो चुके हैं। जब तक इस पृथ्वी पर राजा कीर्तिमान रहे, तब तक सभी मनुष्य का उद्धार होता रहा। कोई भी यमलोक में नहीं गया, किंतु फिर भी सब जीवों का उद्धार नहीं हुआ। पर जब उद्धार का मार्ग खुला है और एक जीव का भी कल्याण होता है, तब सब जीवों का कल्याण हो ही सकता है। यह न्याय है। सबके कल्याण के लिए शास्त्रों में इस प्रकार सुंदर वाक्य मिलते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग्भवेत्। सब प्राणी सुखी हो, सब निरोग हो, सभी कल्याण का अनुभव करे, कोई भी दुख का भागी न हो। यदि सबके कल्याण की बात असंभव होती तो ऐसे वाक्य क्यों कहे जाते हैं। यदि कहे कि जब सबका कल्याण आज तक नहीं हुआ तो अब कैसे हो सकता है, तो ऐसा कथन नहीं बनता, क्योंकि जब एक का कल्याण हो सकता है तब 1000 का भी हो सकता है, लाख का भी हो सकता है, एवं सबका भी हो सकता है। यह न्याय युक्त और युक्ति संगत बात है। इसका विरोध नहीं किया जा सकता। एक मनुष्य लाखों करोड़ों जन्मों से संसार चक्र में भटकता हुआ आ रहा है, उसका मुक्ति आज तक नहीं हुई, तो भी साधन करने से उसकी मुक्ति हो सकती है, क्योंकि साधना द्वारा मुक्ति होती है। इस विषय में सभी शास्त्र सहमत हैं। फिर हम यह कैसे कह सकते हैं कि लाखों करोड़ों ब्रह्मा बीत गए, अभी तक सबकी मुक्ति नहीं हुई, तो अब भी नहीं हो सकती? ये गलत बात है। हमारा यह कथन अयुक्त और शास्त्र विरुद्ध होगा, क्योंकि यदि मुक्ति नहीं होती तो उसके लिए लोग प्रयत्न क्यों करते। तथा शास्त्रों में जो भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग, ध्यान योग आदि साधनों द्वारा मुक्ति बतलाई गई है, वह भी अप्रमाणित होती है। फिर ऐसे अनेकों उदाहरण भी मिलते हैं। ध्रुव, प्रहलाद, सुखदेव, वामदेव, अम्बरीश आदि अनेक पुरुष मुक्त हुए। इसलिए यह बात सिद्ध हो जाती है कि जब एक पुरुष मुक्त हो सकता है, तब हजारों लाखों करोड़ों भी मुक्त हो सकते हैं। इस न्याय से सभी मुक्त हो सकते हैं। अतः जो बात आज तक नहीं हुई वो भविष्य में नहीं हो सकती, ऐसा कहना अयुक्त है। आर्ष ग्रंथों में कहीं भी ऐसा नहीं कहा गया है कि सबका कल्याण नहीं हो सकता। तब फिर सबका कल्याण नहीं हो सकता ऐसा हम किस आधार पर माने। यदि कहे कि जब राजा कीर्तिमान जैसे धर्मात्मा भक्त भी सबका उद्धार नहीं कर सके तो दूसरा कौन कर सकता है, तो यह कहना भी उचित नहीं है, क्योंकि यह तो शास्त्रों में कहीं नहीं कहा गया है कि जो कार्य राजा कीर्तिमान नहीं कर सके वो दूसरे के द्वारा भी नहीं हो सकेगा। यदि कीर्तिमान से भी बढ़कर परम दयालु, परम उदार, निष्कामी, प्रेमी भक्त हो तो उस सबका उद्धार हो सकता है। इस विषय में एक कहानी है। एक निष्कामी प्रेमी भगवत भक्त था। उसकी भक्ति के प्रभाव से भगवान ने उसको प्रत्यक्ष प्रकट होकर दर्शन दिए और कहा, तुम्हारी इच्छा हो तो वर मांगो। भक्त ने उत्तर दिया, मुझे किसी बात की इच्छा नहीं है। फिर भगवान ने बार बार आग्रह किया, तुम्हें कोई इच्छा नहीं है, तब भी हमारे संतोष के तुम्हारी इच्छा हो वही वर मांग सकते हो। विशेष आग्रह करने पर भक्त ने कहा, प्रभु ऐसी बात है तो जीव मात्र का उद्धार कर दीजिए। भगवान ने कहा, सबके पाप समाप्त हुए बिना सबकी मुक्ति नहीं हो सकती, इनके पापों को कौन भोगेगा। भक्त बोला, प्रभु
सबके पापों का दंड मैं अकेला भोग लूँगा, आप सबको मुक्त कर दीजिए। भगवान ने उत्तर दिया, तुम मेरे भक्त हो, इसलिए सबके पापों का फल तुमको कैसे भुगताया जा सकता है। भक्त ने कहा, ऐसा न करे तो सबके पापों को माफ़ कर दीजिए। भगवान बोले, ऐसा संभव नहीं है। भक्त ने कहा, असंभव भी तो नहीं है, क्योंकि जब एक की मुक्ति होती है तब इसी न्याय से सबकी भी हो सकती है। फिर आप तो साक्षात ईश्वर है, आपके लिए तो कुछ भी असंभव है ही नहीं, क्योंकि आप सर्वशक्तिमान हैं और समर्थ है। आप असंभव को भी संभव कर सकते हैं। भगवान बोले, वत्स तुम्हारा कथन ठीक है, किंतु मैं ऐसा नहीं कर सकता, इसके लिए मैं लाचार हूँ। भक्त ने कहा, भगवान यदि आप नहीं कर सकते तो फिर आपने आग्रह करके यह क्यों कहा कि तुम अपने इच्छा अनुसार वर मांग लो। आपको यही कहना उचित था कि तुम स्त्री पुत्र धन मान प्रतिष्ठा दीर्घायु स्वर्ग या मुक्ति मांग लो। इस पर भगवान ने उत्तर दिया, तुम्हारा कहना ठीक है, तुम्हारी विजय हुई और हम हारे। भक्त ने कहा, इसमें मेरी विजय क्या? विजय हुई और हम हारे। भक्त ने कहा, इसमें मेरी विजय क्या हुई? मेरी विजय तो तब होती जब आप सबका कल्याण कर लेते। भगवान ने कहा, सबका कल्याण तो संभव नहीं, किंतु मेरे दर्शन भाषण स्पर्श वार्तालाप स्मरण तथा नाम गुणों के कीर्तन से मनुष्य का कल्याण हो सकता है। तुम बड़े दयालु और उदारचित्त निष्कामी प्रेमी भक्त हो, इसलिए तुम्हारे भी दर्शन भाषण स्पर्श वार्तालाप और नाम गुणों के कीर्तन से मनुष्य का कल्याण हो जाएगा। भक्त ने इस बात को स्वीकार कर लिया। इस कहानी से यह सिद्ध होता है कि सबका भी कल्याण हो सकता है, किंतु भक्त अन्य प्रेमी, परम श्रद्धावान, परम निष्कामी, उदारचित्त, सबका परम हित चाहने वाला और परम दयालु होना चाहिए। श्री विष्णु पुराण में नारद पुराण उक्त सूची के अनुसार 23,000 श्लोक बताए गए, किंतु मुद्रित प्रतियों के 6 अंशों में 23,000 श्लोक नहीं मिलते। इस विष्णु पुराण के 6ठे अंश में एक विशेष ध्यान देने योग्य प्रसंग है। श्री वेद व्यास जी ने कलियुग शूद्र और स्त्रियों को श्रेष्ठ तथा अति धन्य बतलाया है। पराशर जी कहते हैं कि उस समय गंगा जी में डुबकी लगाए मेरे पुत्र व्यास ने जल से निकलकर उन मुनिजनों के सुनते हुए यह वचन कहा कि कलियुग ही श्रेष्ठ है, शूद्र ही श्रेष्ठ है। यह कहकर वह महामुनि फिर जल में मग्न हो गए और फिर जल से निकलकर बोले, स्त्रियाँ ही श्रेष्ठ है, वही धन्य है, उनसे अधिक धन्य और कौन है। कलियुग को धन्य और श्रेष्ठ कहने का कारण तो यह है कि इसमें केवल भगवत नाम गुण कीर्तन तथा बहुत ही थोड़े प्रयास से मनुष्य का परम कल्याण हो जाता है। महामुनि पराशर जी कहते हैं कि इस अत्यंत दुष्ट कलियुग में यही एक महान गुण है कि इस युग में केवल भगवान श्री कृष्ण के नाम गुण का संकीर्तन करने से ही मनुष्य संसार बंधन से मुक्त हुआ परम पद को प्राप्त कर लेता है। इसी से मिलता जुलता श्लोक श्रीमद् भागवत में भी आता है। परीक्षित, यह कलियुग दोषों की निधि है, परंतु इसमें एक बहुत बड़ा गुण है। वह गुण यही है कि कलियुग में केवल भगवान श्री कृष्ण का संकीर्तन करने मात्र से ही सारी आसक्तियाँ छूट जाती है और परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। श्री तुलसीदास जी ने भी कहा है, कलियुग समयुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास, गाय राम गुण गण विमल, भव तर बिनहि प्रयास। इस प्रकार शास्त्रों में जगह जगह कलियुग की बड़ी भारी महिमा गाई गई। इतना ही नहीं, सत्य युग में 10 वर्षों तक ब्रह्मचर्य, वेदाध्ययन और भगवत नाम जप आदि से जो आत्म कल्याण रूप कार्य की सिद्धि होती है, वह कलियुग में एक दिन रात में हो सकती है। श्री वेद व्यास जी ने कहा है कि हे द्विजगण, जो फल सत्य युग में 10 वर्ष तपस्या, ब्रह्मचर्य और जप आदि करने से मिलता है, उसे मनुष्य त्रेता में 1 वर्ष, द्वापर में 1 मास और कलियुग में केवल 1 दिन रात साधन करने से प्राप्त कर लेता है। इसी कारण
मैंने कलयुग को श्रेष्ठ कहा है। सिकंद पुराण में भी कहा है, सत्ययुग में 10 वर्षों में जो पुण्य लाभ किया जाता है, उसी पुण्य को त्रेता युग में मनुष्य 1 वर्ष में सिद्ध कर लेते हैं, और वही द्वापर में 1 मास में और कलयुग में 1 दिन में ही प्राप्त किया जा सकता है। सत्ययुग की अपेक्षा कलयुग में थोड़े समय में ही कल्याण हो जाता है। इसके सिवा उसमें सुगमता भी है। सत्ययुग में ध्यान करने से जो परमात्मा की प्राप्ति रूप सिद्धि होती है, वह कलयुग में केवल भगवान के नाम और गुणों के जप कीर्तन से ही हो जाती है। श्री वेद व्यास जी ने बतलाया है कि जो फल सतयुग में ध्यान से, त्रेता में यज्ञों के अनुष्ठान से और द्वापर में देव पूजा से प्राप्त होता है, वही कलयुग में केशव के नाम गुणों का कीर्तन करने से मिल जाता है। हे धर्मगण, कलयुग में थोड़े से परिश्रम से ही पुरुष को महान धर्म की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए मैं कलयुग से अति संतुष्ट हूँ। श्रीमद् भागवत में भी इसी प्रकार आता है कि सत्ययुग में भगवान का ध्यान करने से, त्रेता में बड़े बड़े यज्ञों के द्वारा उनकी आराधना करने से और द्वापर में विधि पूर्वक उनकी पूजा सेवा से जो फल मिलता है, वह कलयुग में केवल भगवान के नाम और गुणों का कीर्तन करने से प्राप्त हो जाता है। कहीं कहीं तो यहाँ तक भी मिल जाता है कि कलयुग में भगवान के भजन के बिना मुक्त हो ही नहीं सकती, किंतु हम लोगों को कम से कम यह तो मान ही लेना चाहिए कि अन्य साधनों की अपेक्षा यह भक्ति का साधन सुगम और श्रेष्ठ है, तथा भगवान के नाम और गुणों के कीर्तन का फल अन्य युगों की अपेक्षा कलि युग में अधिक है। और यह भी मान लेना चाहिए कि इसमें परमात्मा की प्राप्ति सुगमता से तथा अल्प काल में ही हो सकती है। श्री पराशर जी कहते हैं कि सत्ययुग में तपस्या से जो उत्तम पुण्य राशि प्राप्त की जाती है, उसको मनुष्य कलयुग में थोड़ा सा प्रयत्न करने से प्राप्त कर सकता है। सिकंद पुराण में भी बतलाया गया है, यद्यपि कलयुग समस्त दोषों का भंडार है, तथापि उसमें एक महान गुण भी है, उसे सुनो। कलि काल में थोड़े ही समय में साधन करने से मनुष्य परम गति को प्राप्त हो जाते हैं। इस समय हम लोग कलयुग में विद्यमान हैं, अतः हम लोगों को भगवत कृपा से यह शुभ अवसर प्राप्त हो गया है। अब हमें इस अवसर से कभी नहीं चूकना चाहिए। हमें उचित है कि भगवान के नाम और गुणों का स्मरण तथा भगवान के नाम और जप और कीर्तन केवल भगवत प्राप्ति के उद्देश्य से ही निष्काम भावपूर्वक श्रद्धा प्रेम सहित नित्य निरंतर करने के लिए प्राण प्रयत्न चेष्टा करें। अन्य कार्य हो या न हो, अथवा अन्य कार्य में कोई बाधा भी आ जाए तो कोई चिंता की बात नहीं है। मनु जी ने भी कहा है कि ब्राह्मण केवल जप से ही सिद्ध पा लेता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। वह अन्य कुछ करे या न करे, ऐसा वह ब्राह्मण सबका मित्र कहा जाता है। यद्यपि यहाँ यह बात ब्राह्मण के लिए कही गई है, किंतु शास्त्रों का उद्देश्य ब्राह्मणों को अग्रसर करके ही सबको धर्म का उपदेश देने का रहता है। इस कारण यह सभी के लिए लागू पड़ता है। अब इस पर विचार करें कि शूद्र श्रेष्ठ और धन्य क्यों है। शूद्रों के लिए तो शास्त्रों में बहुत ही सुविधा दी गई है। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य यज्ञ, दान, वेदाभ्यास और ब्रह्मचर्य पालन आदि स्वधर्म का पालन करके बड़ी कठिनाई से उत्तम गति प्राप्त करते हैं, किंतु शूद्र केवल उन तीनों वर्णों की सेवा मात्र से अनायास ही उत्तम गति को प्राप्त कर लेते हैं। बोलो राधे राधे। श्री विष्णु पुराण में भी कहा है कि त्रिजातियों को पहले ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए वेदाध्ययन करना पड़ता है और फिर स्वधर्म आचरण से उपार्जित धन के द्वारा विधि पूर्वक यज्ञ करने पड़ते हैं। द्विजगण इस प्रकार वे अत्यंत कलेश से अपने उत्तम लोकों को प्राप्त करते, किंतु जिससे केवल मंत्रहीन पाक यज्ञ का ही अधिकार है, वह शूद्र द्विजों की सेवा करके ही अपने उत्तम लोकों को प्राप्त कर लेता है। इसलिए वह अन्य जातियों की अपेक्षा धन्यंतर है। इसलिए शूद्रों को ऐसा अवसर पाकर सबकी सेवा करके विशेष लाभ उठाना चाहिए। कोई भी शुभ कर्म हो, यदि निष्काम भाव से किया जाए तो उससे तुरंत मुक्ति हो जाती है। कर्मों के फल का, उन कर्मों की ओर और विषयों की आसक्ति का एवं अभिमान का त्याग करके समतापूर्वक शास्त्र विहित संपूर्ण कर्मों की करने का नाम ही कर्मयोग है। इस प्रकार योग के साधन से मनुष्य की मुक्ति शीघ्र ही हो जाती है।
कर्मयोगी मुनि ब्रह्म को शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। यदि सबको भगवान का स्वरूप मानकर उनकी सेवा की जाए तो वह भक्ति प्रधान कर्मयोग होने के कारण उच्च कोटि का सर्वश्रेष्ठ निष्काम कर्म है। भगवान ने कहा है कि जिस परमेश्वर से संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति हुई है और जिससे यह समस्त जगत व्याप्त है, उस परमेश्वर की अपने स्वाभाविक कर्मों द्वारा पूजा करके मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। इसलिए अपने अपने स्वाभाविक शास्त्रोक्त कर्मों के अनुसार सेवा करने का तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य आदि वर्णों के लिए भी विधान है, क्योंकि इसी उद्देश्य से भगवान ने गीता में 18वें अध्याय के 42, 43 और 44वां श्लोक में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्रों के लिए उनके पृथक पृथक स्वधर्म रूप कर्म का प्रतिपादन किया है एवं सभी के लिए सब में भगवत बुद्धि करके अपने अपने कर्म द्वारा उनकी सेवा रूप पूजा करने से परम सिद्धि की प्राप्ति बतलाई गई है। शूद्रों के लिए तीनों वर्णों की सेवा करना मुख्य है, क्योंकि उनकी आजीविका का कर्म भी सेवा ही है। इसलिए दूसरे वर्ण वालों का अपनी आजीविका के लिए तीनों वर्णों की सेवा रूप कर्म करने का अधिकार नहीं है, किंतु आपतिक काल में तो अपने से समान और उच्च वर्ण वालों की सेवा सभी कर सकते हैं। जैसे वैश्य ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य की तथा क्षत्रिय ब्राह्मण और क्षत्रिय की सेवा कर सकता है। स्वार्थ का त्याग करके निष्काम भावपूर्वक ईश्वर बुद्धि से तो सभी लोग सभी की सेवा कर सकते हैं। आजकल लोग जो यह कहते हैं कि ब्राह्मणों ने शूद्रों को पद दलित करके नीचे गिरा दिया, ये उनकी भूल है। जिन्होंने शास्त्र का अध्ययन नहीं किया है वही ऐसा कह सकते हैं। शास्त्रों में जो स्वधर्म पालन को सबसे बढ़कर बतलाया गया है और उसका फल उत्तम गति की प्राप्ति कहा गया, वह ब्राह्मणों की अपेक्षा शूद्र के लिए बहुत ही सुगम है। इसी दृष्टि से वेदव्यास जी ने शूद्रों को श्रेष्ठ और धन्य कहा। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य अपने उच्च वर्ण के अभिमान से शूद्रों को तुच्छ समझकर यदि उनकी अवज्ञा करते हैं तो यह उनकी गलती है, क्योंकि सब में भगवान विराजमान है। इसलिए कोई भी मनुष्य किसी की अवज्ञा और तिरस्कार करता है तो वह भगवान का ही अपमान और तिरस्कार करता है। अतः सभी मनुष्यों को उचित है कि अपने से निम्न वर्ण वालों की अवज्ञा कभी न करे, अपितु उन्हें श्रेष्ठ और धन्य समझकर उनका यथा योग्य सम्मान करे, क्योंकि शास्त्रों में शूद्रों को श्रेष्ठ और धन्य कहा तथा स्वाभाविक ही उन शूद्रों में उच्च जाति का अभिमान नहीं रहता। अभिमान किसी भी प्रकार का क्यों रहे हो, अभिमान मात्र ही मुक्ति में बाधक है। अब विचार करते हैं कि स्त्रियां श्रेष्ठ और धन्य कैसे है। धर्म का पालन और उत्तम लोगों के तथा परम गति प्राप्ति स्त्रियों को पुरुषों की अपेक्षा शीघ्र और अनायास हो सकती है। श्री वेदव्यास जी ने कहा है कि हे द्विजोत्तम गण, पुरुषों को अपने धर्मानुकूल प्राप्त किए हुए धन से इस सर्वथा सुपात्र को दान और विधि पूर्वक यज्ञ करना चाहिए। इस द्रव्य के उपार्जन तथा रक्षण में महान क्लेश होता है और उसको पाप कार्य में लगाने से पुरुषों को जो दुख भोगना पड़ता है वह कठिनाई मालूम ही है। विप्रवरों, इस प्रकार पुरुषगण इन तथा ऐसे ही अन्य कष्ट साध्य उपायों से क्रमश अपने प्रजापत्य आदि शुभ लोगों को प्राप्त करते हैं, किंतु स्त्रियां तो केवल तन मन वचन से पति की सेवा करने से ही उनकी हितकारिणी होकर पति के समान शुभ लोगों को, जो पुरुष को अत्यंत परिश्रम से मिलते हैं, अनायास ही प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए हे ब्राह्मणों, मेरी तीसरी बार यह कहा था कि स्त्रियां श्रेष्ठ है। इसी प्रकार शास्त्रों में भी जगह जगह यह प्रसिद्ध है कि पति की सेवा मात्र से ही स्त्री परम गति को प्राप्त हो जाती है, इसमें कोई संशय नहीं। तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस के अरण्य कांड में कहा है कि एक ही धर्म एक ही व्रत नेमा, कार्य वचन मन पति पद प्रेमा, बिनु शर्म नारी परम गति लही, पति व्रत धर्म छाड़ी छल गई। इससे यह सिद्ध हो जाता है कि स्त्रियों को केवल पति की सेवा मात्र से ही बिना ही परिश्रम और सुगमता से परम गति की प्राप्ति हो जाती है। इतना ही नहीं, वह
पातिव्रत्य धर्म के प्रभाव से अपने पति को भी परम धाम में ले जाती है। पद्म पुराण के सृष्टि खंड में आया है कि शुभा नाम की पतिव्रता स्त्री पातिव्रत्य धर्म का पालन करते हुए पति सहित भगवान के परम धाम को चली गई। उसके संबंध में स्वयं भगवान ने यह कहा है कि शुभा पतिव्रता मेरे समान है। वह अपने सतीत्व के प्रभाव से भूत भविष्य और वर्तमान तीनों कालों की बातें जानती है। पद्म पुराण के भूमि खंड में वर्णन आता है कि कुरुकल वैश्य की पत्नी शुक्ला को उसके पातिव्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर ब्रह्मा विष्णु महेश और इंद्र आदि देवताओं ने साक्षात दर्शन देकर वर मांगने को कहा था। उस समय कृकल ने पूछा, देवताओं आप लोग मेरे किस पुण्य के कारण पत्नी सहित मुझे वर देने पधारे? तब इंद्र ने कहा, हम लोग तुम्हारी धर्म पत्नी सती शुक्ला के पातिव्रत्य से संतुष्ट होकर तुम्हें वर देना चाहते हैं। शुक्ला के सदाचार का महात्म्य सुनकर उसके पति कृकल बड़े हर्षित हुए। तत्पश्चात उन दोनों के द्वारा भगवान की भक्ति और धर्म में अनुराग प्राप्ति का वर मांगने पर देवतागणों ने अभीष्ट वर देकर पतिव्रता की स्तुति करते हुए अपने लोक को चले गए। यदि कहे कि पति महान नीच और नरक में ले जाने योग्य पाप कर्म करने वाला है तथा उसकी स्त्री पतिव्रता है, तो वह स्त्री पति के साथ नरक में जाएगी या उत्तम गति को प्राप्त हो। तो इसका उत्तर यह है कि पातिव्रत्य धर्म के पालन के प्रभाव से वह अपने पति सहित उत्तम गति को प्राप्त हो। उस स्त्री के पातिव्रत्य प्रभाव से उसका पति भी शुद्ध और परम पवित्र हो जाएगा। पातिव्रत्य धर्म का पालन करने वाली स्त्री की दुर्गति तो कभी हो ही नहीं सकती और पति से उसका वियोग भी नहीं होता। ऐसी परिस्थिति में उसका पति ही उसके प्रभाव से परम पवित्र हो जाता है और वह अपनी पत्नी सहित उत्तम गति को प्राप्त कर लेता है। इसलिए महामुनि वेदव्यास जी ने स्त्री को श्रेष्ठ कहा है और उनको अतिशय धन्यवाद दिया। अतएव सुहागिन माता बहनों को ऐसा स्वर्ण अवसर कभी हाथ से नहीं जाने देना चाहिए, अपितु मन वचन कर्म से अपने पातिव्रत्य धर्म का तत्परता से पालन करके अपनी आत्मा का कल्याण शीघ्र कर लेना चाहिए। अन्यथा यदि यह अवसर हाथ से चला जाएगा तो महान पश्चाताप करना पड़ेगा, क्योंकि स्त्री जाति के कल्याण के लिए भगवान ने यह बहुत ही उत्तम और सरल उपाय बताया है। शास्त्रों में पुराणों की बड़ी महिमा गाई गई है। वेदों की भांति पुराण भी हमारे यहाँ अनादि माने गए हैं। उनका रचयिता कोई नहीं है। श्री वेद व्यास जी भी इनके संकलनकर्ता ही माने गए हैं। इसलिए वेदों के बाद पुराणों का ही हमारे यहाँ सबसे अधिक सम्मान है। पुराणों में लौकिक और पारलौकिक उन्नति के अनेक महत्वपूर्ण साधनों का वर्णन मिलता है, जिनको पढ़ सुनकर फिर अनुष्ठान में लाकर मनुष्य परम पद तक प्राप्त कर सकता है। अतएव जिस प्रकार त्रिवर्णिकों के लिए वेदों का स्वाध्याय नित्य करने का विधान है, उसी प्रकार पुराणों का पाठन श्रवण मनन भी सबके लिए नित्य करना चाहिए। श्री राधा वल्लभ